वो भक्त जी बोले कि बेटा, बड़े बड़े ज्ञानी हार गए, बड़े बड़े पंडित हार गए, बड़े बड़े साधु हार गए, वो समझा ना पाए दुष्ट राजा को, तुम तो 12 साल की लड़की हो। महाराज, पिताजी मेरे पे विश्वास करो, भरोसा करो, मैं जाती हूँ। बेटी चली। राजा का दरबार लगा था, आखिरी का 1 घंटा बचा था सूर्य अस्त होने में। माना कि 6 बजे सूर्य अस्त है तो 5 बजे थी। लड़की पहुंची, दरबार लगा, हजारों लोग थे, क्योंकि आखिरी निर्णय था, अभी 1 घंटे में कुछ हो सकता है। तो लड़की गई, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, आप अपनी सेना को रोकिए। राजा ने रोका, सेनापति रुको, अब 1 घंटे में ये लड़की कुछ और कहना चाहती है। हाँ बेटा आओ। राजा सुनता सबकी था। न्याय चालू हुआ, लड़की ने उत्तर देना शुरू किया। हाँ महाराज पूछो, आपका सवाल क्या है? राजा बोला कि पहला सवाल है कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, और दूसरा सवाल है कि है तो दिखता क्यों नहीं। लड़की बोली, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, दूध पीना है, भूख लगी है। राजा ने कटोरा दूध बुलवाया, 1 कटोरा सोने का कटोरा दूध भरवाया, लड़की के पास लाया। लड़की से कहा, ये रहा दूध। लड़की बोली, महाराज अब आप बताओ कि ये दूध के कटोरे में आपको क्या नजर आ रहा है? राजा बोला, दूध, सोने का कटोरा है और उसमें भरा है दूध। लड़की बोली, गलत, महाराज आप कह रहे हैं कि इस कटोरे में दूध है, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, पर महाराज मुझे मक्खन दिख रहा है, मुझे इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। महाराज बताओ इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला, है। भाई दूध में मक्खन होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। लड़की ने कहा, महाराज बताओ दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला, है, पर आपने कहा कि दूध है, पर मैं कहती हूं कि मक्खन है, बताओ महाराज मेरी बात गलत है कि सही है? राजा बोला, सही है भाई, दूध भी है। और लड़की बोली, महाराज हमें दूध से मक्खन तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? राजा बोला, पहले दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही में मथानी डालो, मंथन करो, मक्खन अलग हो जाएगा, छाछ अलग हो जाएगी। लड़की बोली, महाराज जैसे दूध के कण कण में मक्खन की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान की व्यापकता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। जैसे दूध के कण कण में, बताओ दूध के किस कण में मक्खन नहीं है? दूध के किस कण में मक्खन नहीं है? हर कण में मक्खन है। जैसे दूध के हर कण में मक्खन है, ऐसे सृष्टि के हर कण में कृष्ण समाये हैं। सवाल दूसरा, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? उत्तर सुनो। क्या आपको दूध में मक्खन नजर आता है? बोलो बोलो। दूध में मक्खन नजर नहीं आता, पर पुरुष हो तुम नहीं जान सकते। स्त्रियों से पूछो कि जो मां नहीं बनती वो बेचारी तड़पती हैं कि एक बार मैं भी जरा प्रसव का दर्द रो लूं। रोना चाहती हैं वो, और रोने को सौभाग्य समझती हैं। उद्धव, जैसे बिना रोए बेटा नहीं मिलता, बिना रोए जब बेटा नहीं मिलता तो बिना रोए कृष्ण कैसे मिल जाएंगे? इसलिए कहा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा।
कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू हृदय में निराशा। कई जन्मों से पथ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। अच्छा एक बात बताएं, भगवान के लिए रोना ही सबसे बड़ी भक्ति है। बैठो। भगवान के लिए क्या करना? भगवान को क्या चढ़ाएं? फूल चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या चढ़ाओ? क्या चढ़ाओ? नेत्रों का जल। कभी बैठो और गोविंद की याद में गोपियों की तरह रो। अरे गोपियां कौन सी पूजा करती थी कन्हैया की बताओ? जल चढ़ाती थी, तुलसी चढ़ाती थी, मिठाई चढ़ाती थी, फूलों की हार चढ़ाती थी। गोपियां तो गालियां देती थी। मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। एक कितब, गोपियां क्या बोलती हैं? मधुप कितब बंधो। कितब बोलते हैं कपटी को। एक कपटी। गोपियां कृष्ण को क्या बोलती हैं? तू कपटी है। तू क्या है? कपटी। बोल रही हैं कपटी, पर उसी कपटी की याद में रो रही हैं। अब बताओ, कहां गोपियां फूल चढ़ाती हैं? कहां गोपियां कन्हैया की हाथ जोड़ की स्तुति करती हैं? कान पकड़वा के उठक बैठक लगवाती हैं कन्हैया से। बोलो हाँ। एक बात बताओ मेरी माँ, भगवान की भक्ति कहते किसे हैं आप लोगों के हिसाब से? आप लोग ना उलझ गए। और उलझ गए किसमें? फॉर्मेलिटी में, औपचारिकता में। भगवान को आप 56 भोग लगाते हैं, लगाओ, बुरा नहीं है। फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाओ, बुरा नहीं है। पर भगवान ने कब कहा कि ये सब मुझे चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। गीता में कहा कि मुझे पत्ता चाहिए। कौन सा? कौन सा पत्ता? तुलसी। तुम क्या तुलसी चढ़ाओगे? तुलसी तो ऑलरेडी चढ़ी है। क्यों? तुलसी तो ऑलरेडी भगवान की पत्नी है। तुम्हारे चढ़ाए चढ़ेगी क्या? वो तो ऑलरेडी चढ़ी है। क्यों भैया? 4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठाकुरानी चढ़ी। तुलसी तो ऑलरेडी चढ़ी है, तुम्हारे चढ़ाए चढ़ेगी क्या? फिर अरे भैया, भगवान को तुलसी बाद में चढ़ाना। तुम ना चढ़ाओगे तो भी वो तुलसी के बिना रहते नहीं है। वो पत्नी है उनकी, वृंदा भगवान की पत्नी है। क्या चढ़ाओ? इसलिए गोपियां क्या चढ़ाती थी भगवान को? गोपियां क्या चढ़ाती थी? गोपियां जब उद्धव आए और चिट्ठी पकड़ाई के लो ये कन्हैया ने चिट्ठी दी। गोपियों ने चिट्ठी पकड़ी और एक ने फाड़ा, दूसरी ने छीना, तीसरी ने छीना। एक पत्रिका के 10, 50, 100 टुकड़े हो गए। गोपी उसे आंखों से लगाए, चिंदी वो कागज का टुकड़ा छाती से लगाए, चुम्बन करे। उद्धव बोले, पगली कम से कम पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है। गोपियां बोली, हम तो कृष्ण को पढ़ चुके हैं, उसकी चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, तो गोपियां, उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण ने आपके लिए चिट्ठी पहुंचाई, अब हम वापस जा रहे हैं तो कुछ आप भी हमें पहुंचा दो।
हम कृष्ण को बताएंगे कि गोपियों ने ये पहुंचाया है। चलो बताओ सब लोग। ए पीली मैया बैठो मेरी माँ, ओ लाल बहन काहे खड़ी हो बेटा, बैठ जाओ, तुम बहुत देर से खड़ी हो, बैठ जाओ, बैठो मेरी बहन, खड़े होने की जगह है तो बैठने की भी मिल जाएगी, तुम खड़ी हो घंटे भर से, बैठो, नहीं बैठोगी। सुनो, जब भगवान ने गोपियों के लिए क्या भेजा, पत्र भेजा, क्या भेजा, पत्र। तो बताओ गोपियों ने उद्धव के साथ क्या भेजा था, क्या भेजा था, जानते हो क्या भेजा? भगवान श्री कृष्ण ने पत्र भेजा और गोपियों ने क्या भेजा? गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव इन असुवन को, देखो भगवान चिट्ठी भेज रहे हैं और गोपियां उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। उद्धव ये मेरे आंसू ले जाओ और कन्हैया हमारी कुशल पूछें तो ये आंसू कन्हैया के चरणों में चढ़ा देना और कह देना कि इन आंसुओं से पूछ लो कि गोपियों की हालत कैसी है। ये आंसू बताएंगे कि हमारी स्थिति कैसी है। ऐसी गोपियां जो कृष्ण के लिए केवल रोती हैं। इसलिए कहता हूं भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? भगवान की याद में रोना ही सबसे बड़ी पूजा है। एक बात बताओ, छोटा बच्चा जब भूख लगती, प्यास लगती, सर्दी लगती, गर्मी लगती, क्या करता है? 6 महीने का है बच्चा या 1 साल का है बच्चा, उसे भूख प्यास लगे, सर्दी गर्मी लगे, क्या करता है? जोर से, उसके पास दूसरा ऑप्शन केवल रोता है। यदि बच्चा रोता है तो माँ उसके आंसुओं की भाषा समझ लेती है कि नहीं, कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। जब बच्चे का रोना, बच्चे के रोने के भाव को माँ समझ लेती है तो भक्त कभी जाके आंखों के अश्रु बहाकर चढ़ाए तो सही चरणों में, क्या भगवान तुम्हारे अश्रुओं की भाषा ना समझ लेंगे? क्या हमारे कन्हैया ऐसे हैं जो आंसुओं की भाषा नहीं समझते? सच बताऊं, भगवान आंसुओं की ही भाषा समझते हैं। तुम सारी जिंदगी चढ़ाओ नारियल फूल पेड़ा मिठाई चढ़ाओ, आखिरी मिलना फिर बात करेंगे। तुम सारी जिंदगी लड्डू पेड़ा चढ़ाओ और मीराबाई क्या चढ़ाती रही? रोती रही याद में कृष्ण की। जब उसके ससुर ने अत्याचार किया तो द्वारिका चली गई मीराबाई आखिरी, और द्वारिका में रोने लग गई, द्वारिकाधीश के आगे, श्री कृष्ण के आगे। तब तक राजा बदल गया। वो भोजराज के पिता जो थे ना, ससुर राणा, उसकी हो गई मृत्यु, उसकी जगह कोई नया राजा आ गया। वो राजा को पता चला कि यहाँ मीरा नाम की कोई महिला रहा करती थी, तो राणा ने बड़ा अत्याचार किया और वो नगर छोड़ के चली गई। तो पता लगवाया कि इस समय मीरा कहाँ है, तो पता लगा कि वो इस समय द्वारिका में है। बहुत समय वृंदावन थी मीराबाई, फिर द्वारिका चली गई।
तो पता लगा कि द्वारिका गई। तो राजा ने स्वयं सेना तैयार की, मंत्री तैयार किए और राजा खुद मीराबाई को लेवाने चले और मीराबाई के चरणों में हाथ विनती जोड़ी। मीराबाई, राजा ने बड़ा अपराध किया, आपकी भक्ति वो समझ नहीं पाया, हमें क्षमा करो, हम आपका खूब सम्मान करेंगे, आपके कन्हैया का मंदिर बनाएंगे, आप हमारे राज्य का त्याग ना करो, चलो। तब मीराबाई रोने लग गई, हे द्वारिकाधीश, अब तुम्हें छोड़कर भी कहीं जाना पड़ेगा क्या? हे प्रभु, अब मैं कहीं आपके बिना रह नहीं सकती, अब मत दर दर की ठोकर खवाओ कन्हैया, अब ये यात्रा पूरी करा दो। और भगवान के प्रेम में इस तरह रोई, ऐसा भाव प्रकट हुआ कि सबके देखते देखते मीराबाई बोली, द्वारिकाधीश श्याम सुंदर, अब हम आपको छोड़कर कहीं ना जाएं, ऐसी कृपा करो प्रभु, अब आपके चरणों को कभी छोड़ना ना पड़े, आपको कभी छोड़ना ना पड़े प्रभु। राजा कितना भी अच्छा है पर मुझे अपने कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाना। जब वो आर्त भाव में रोई कि प्रभु अब स्वीकार कर लो, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो आंख काम नहीं करती, पता नहीं कितने दिनों बाद कब अंधी हो जाऊं तो तुम्हारा दर्शन छूट जाए, पता नहीं कब लंगड़ी हो जाऊं तुम्हारा दर्शन छूट जाए, पता नहीं तुम कब हाथ से अपाहिज हो जाऊं, कब तुम्हारी सेवा छूट जाए। हे प्रभु, कोई अपराध है तो क्षमा करो, हमें स्वीकार कर लो। ये दासी, ये मीरा अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती है। जब ये भाव प्रकट किया और रोई तो द्वारिकाधीश का मुख खुला और पूरी की पूरी मीरा सजीव द्वारिकाधीश के मुख में जाकर के, हृदय में जाकर प्रवेश कर गए। पूरी मीरा जब समाई तो उनके साड़ी का पल्लू रह गया। राजा दौड़ा, जो लेने आया, मीरा रुक जाओ। वो साड़ी का पल्लू खींचने लगा, साड़ी का पल्लू बाहर आ गया और मीरा द्वारिकाधीश के भीतर चली गई। आज कहीं मीराबाई की समाधि नहीं है, क्योंकि मीरा भगवान के भीतर चली गई। क्यों? फूल चढ़ा के गई क्या? नारियल चढ़ा के गई क्या? मेरी माँ, भगवान को आंसू चढ़ाओ, भगवान की याद में रो। छोटा बच्चा रोता है तो माँ दौड़ कर आ जाती है, भक्त रोकर पुकारेगा तो भगवान नहीं आ जाएगा। बस भगवान कहाँ है? जैसे दूध के कण कण में मक्खन दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जैसे दर्द है पर दर्द दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह भगवान है, दिखाई नहीं पड़ते। बस प्रेमी उन्हें देख सकता है, समझ सकता है। जिसे दर्द है, कहते ना, जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सब नहीं जानते। प्रसव की पीड़ा का दर्द पुरुष नहीं जानता, स्त्री ही जानती है। ऐसे ही भगवान के विरह का कष्ट ये भक्त ही जान सकता है, हम जैसे पापी कैसे जानेंगे। इसलिए भगवान दर्द की तरह है। वो लड़की कह रही है, राजन भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। अनुभव करोगे, भक्ति करोगे तो। तीसरा सवाल क्या था तुम्हारा? राजा ने कहा, ये बताओ तुम्हारे भगवान इस समय किस तरफ देख रहे हैं? राजा ने कहा, कहां देख रहे हैं? इस तरफ की, इस पूरब के, पश्चिम के, उत्तर की, दक्षिण, कहां? तब लड़की बोली, महाराज एक दीपक बुलवाओ। दीपक जलवाया। राजा से कहा, बताओ ये दीपक किस ओर देख रहा है? राजा बोला, चारों ओर। वो लड़की बोली, महाराज जब दिया चारों तरफ देख सकता है तो इस दीपक में प्रकाश भरने वाला भगवान चारों ओर नहीं देख सकता? वो भगवान एक टाइम पर आपको भी देख लेता है, मुझे भी देख लेता है। चींटी पांव में घुंघरू बांधकर चले तो साहिब के कानों में पहुंच जाती है आवाज। इतना अणोर अणियान, महतो महियान, छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा, ये भगवान की भगवत्ता है। और सुनो, सवाल चौथा, ये बताओ तुम्हारे भगवान करते क्या हैं? चलो ये सवाल आप लोग ही बताओ उत्तर। आपके भगवान क्या करते हैं?
क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, भगवान क्या करते हैं?